आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है कि दादी का नाम टाइम मैगजीन में आने पर संबित पात्रा को मिर्ची क्यों लग रही है। दरअसल टाइम मैगजीन जो दुनिया भर में विख्यात मैगजीन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन मैगजीन्स में से एक है, वो हर साल 100 प्रभावशाली व्यक्तित्व की एक लिस्ट बनाती है जिनका दुनिया भर में उस साल में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा होता है। उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, 100 लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें राजनेता भी होते हैं, इसमें अभिनेता भी होते हैं, इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, इसमें साइंटिस्ट भी होते हैं और एजुकेशनिस्ट भी होते हैं और उसी तरह से प्रदर्शनकारी भी होते हैं। उन्हीं प्रदर्शनकारियों में दादी बिल्किस, आपको याद होंगी, जो शाहीन बाग की सबसे उम्र दराज दादी थी। 82 साल इनकी उम्र थी और लगातार वो 6 महीने तक शाहीन बाग में डटी रही थी और शाहीन बाग की दादी के नाम से काफ़ी मशहूर हुई। इस बार टाइम मैगजीन 2020 ने जब 100 प्रभावशाली व्यक्तित्व की लिस्ट बनाई तो दादी बिल्किस का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। हालांकि उसी लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और अभिनेता भी थे कई सारे देश के। लेकिन सवाल यह बनता है कि दादी बिल्किस का नाम आने पर संबित पात्रा परेशान क्यों हो रहे हैं। दरअसल संबित पात्रा एक डिबेट में पहुंचे थे जी न्यूज़ पर, जहां पर उन्होंने दादी बिल्किस को सिंबल ऑफ राइट्स कह डाला, यानी कि दंगों का प्रतीक कह डाला उन्होंने। और सिर्फ दादी बिल्किस के ही बारे में अनाप शनाप नहीं बका, बल्कि टाइम मैगजीन को भी कह डाला कि टाइम मैगजीन को कोई पूछता नहीं है और ये थोड़ी सी लेफ्टिस्ट की तरफ झुकी होती है, यानी कि जो वामपंथी लोग होते हैं उनकी तरफ झुकी होती है, इसलिए दादी बिल्किस का नाम आया है इसमें। आपको वीडियो दिखाएंगे भी संबित पात्रा का। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि यदि दादी बिल्किस का नाम वामपंथी सोच की वजह से इस मैगजीन में आया है तो फिर नरेंद्र मोदी का नाम कौन सी सोच की वजह से आया है। हालांकि इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंड भी है। आप इसके अतीत में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि 1 साल पहले इसी मैगजीन के कवर पेज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर छपी थी जिस पे लिखा था डिवाइडर इन चीफ, यानी कि देश का मुख्य विभाजक के तौर से बाकायदा हेडलाइन दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया गया था। तब भी बीजेपी के नेताओं ने बायकॉट टाइम मैगजीन कैंपेन चलाया था और काफ़ी जगहों पर देश भर में टाइम मैगजीन की कॉपीज़ को भी जलाया गया था। अब फिर से एक बार बायकॉट टाइम मैगजीन चलाया जा रहा है क्योंकि दादी बिल्किस का नाम उसमें आ गया है, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी उसमें है। चलिए आपको दिखाते हैं कि संबित पात्रा ने अपने उस डिबेट में क्या क्या अनाप शनाप बका और कैसे अपना गुस्सा निकाला दादी की इस शोहरत पर। अमन भाई, आपका आज हैशटैग है बॉयकॉट टाइम मैगजीन। उनको बॉयकॉट करने की आवश्यकता ही क्या है? आप देखिए, आज हिंदुस्तान में तो छोड़िए, विश्व में टाइम मैगजीन को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूंगा, जहां तक टाइम मैगजीन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स इनका सवाल है, ये लेफ्ट की तरफ झुकाव रखते हैं, ये पूरा विश्व जानता है। तो देखिए, ये आतंकवादियों को भी ग्लोरीफाई करते हैं। यहां तो दादी की बात हो रही है, मैं तो दादी को आतंकवादी भी नहीं कहूंगा। हां, दादी बेचारी तो सीएए का फुल फॉर्म भी नहीं जानती होगी, दादी तो जानती भी नहीं होगी सीएए क्या है। मगर जिस प्रकार 500 रुपए और चंद बिरयानियों के लिए यहां पर लोगों को भड़काया गया और उसके बाद जिस प्रकार उन्मादी दंगे पूरे दिल्ली में फैलाए गए, ये पूरे विश्व ने देखा है। इसलिए अगर दादी को ग्लोरीफाई किया जाता है, दादी का दोष नहीं है। दादी के लिए जिन लोगों ने आर्टिकल लिखा है, राणा अयूब जिसने आर्टिकल लिखा है कि दादी इज द साइन ऑफ रेजिस्टेंस इन इंडिया, नहीं, शी इज द सिंबल ऑफ राइट्स इन इंडिया। तो ये थे संबित पात्रा जिन्हें आप देख रहे थे, जो कह रहे थे टाइम मैगजीन को कोई पूछता नहीं है, दादी जो है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि सिंबल ऑफ राइट्स है। लेकिन सवाल ये बनता है कि दादी का तो दंगों से कोई लेना देना ही नहीं था। दादी तो शाहीन बाग में बैठी हुई थी और दंगे हुए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और जिसकी शुरुआत बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के उस भाषण से हुई थी, जिस भाषण के लिए आज कपिल मिश्रा स्पेशल जांच टीम के सामने ये कह रहे हैं कि मैंने वहां पर कोई भाषण ही नहीं दिया था। अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में बीजेपी का स्तर इतना गिर गया है कि एक व्यक्तित्व का, एक देश की बुजुर्ग महिला का नाम अगर टाइम मैगजीन में आ जाता है तो वो टाइम मैगजीन की वैधता को ही नकारने लगते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।